Hello and Assalamu alaikum. This is Sir Shayan with you, and today we are going to study opportunity cost. If you want to watch the same video in English language, link is there up here or there somewhere. Just click on that link. It will lead you to that English video because this video is going to be in Urdu language. आ जाइए. अगर आप ये समझते हैं कि ये सेल फोन जो मैंने खरीदा $400 का, इसके लिए जो मैंने $400 दिए वो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो आप बिल्कुल गलत समझते हैं. वो इसकी अकाउंटिंग कॉस्ट है. अगर आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझना चाहते हैं तो मेरे साथ बंधे रहिएगा और इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आज हम कवर करने वाले हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और बहुत डिटेल के अंदर जाके हम उसे पढ़ेंगे. तो आइए शुरू करते हैं. वेलकम बैक. वक्त को ज़ाया किए बिना अपने कंटेंट की जाने बढ़ते हैं. इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. मैंने कुछ आसान और ऑथेंटिक डेफिनेशंस सेलेक्ट की हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए, और मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन. किसी भी काम का बेस्ट ऑप्शन क्या था, क्या मतलब हुआ, फिर समझाता हूं. It is a value of a product foregone to produce or obtain another product. तीसरी definition. Opportunity cost is the benefit an individual, investor or business misses out when choosing one alternative over another. चौथी definition. What a person sacrifices in choosing a best option. एक बात जहन में रखिए कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो अकाउंटिंग कॉस्ट नहीं है. आसान अल्फाज में समझाता हूँ, आपको शायद समझ आ जाए. मैंने ये सेल फोन $400 का खरीदा, ठीक है. इस सेल फोन को खरीदने के लिए जो मैंने $400 दिए वो इस सेल फोन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं थी, बल्कि वो अकाउंटिंग कॉस्ट थी. मगर जब ये सेल फोन वहां रखा हुआ था और $400 में मैं एक नॉर्मल सा लैपटॉप भी ले सकता था, तो मैंने वो लैपटॉप नहीं लिया. तो जो खोया वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. इस सेल फोन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लैपटॉप है और इसकी अकाउंटिंग कॉस्ट $400. समझ में आई बात? और से सुनिए फिर से. इस मोबाइल फोन की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो लैपटॉप है जो मैंने खो दिया, जो मैंने नहीं लिया, लेकिन इसकी अकाउंटिंग कॉस्ट वो है जो मैंने $400 को खरीदने के लिए दिए. मेरा ख्याल है अब बात थोड़ी सी क्लियर हुई होगी. अब दोबारा से आप डेफिनेशंस को अगर देखेंगे तो अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, और वो ये है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द बेनिफिट एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर और बिजनेस misses out when choosing an alternative over another. ये बात जहन में रखिएगा कि बिजनेसेस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की पूरी कैलकुलेशन करते हैं. यहाँ पे मैं आपको इस वक्त कैलकुलेशन नहीं पढ़ा रहा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, क्योंकि ये वो टॉपिक नहीं है, मगर मैं इसका आइडिया क्रिटिकल थिंकिंग एक्टिविटी आपको पता है हम जरूर करते हैं, मैं उसमें जरूर आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा. एक एक्टिविटी करूंगा छोटी सी, ठीक है. आगे आ जाते हैं. आइए जी. अच्छा जनाब, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला बहुत आसान है. व्हाट यू सैक्रिफाइस्ड ओवर व्हाट यू गेन्ड. मतलब ये है कि मैं कहूं क्या खोया और क्या पाया. तो जो खोया वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जो पाया वो तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है, वो तो पा लिया. तो फॉर्मूला अगर लिखा जाए तो याद रखिएगा कि क्या खोया क्या पाया, क्या खोया ओवर क्या पाया, what you sacrificed over what you gained. तो in simple words अगर समझाया जाए तो वो ये है कि benefit lost on foregone option, जो चला गया उसका जो फायदा जाया हो गया, माइनस benefit gained over a chosen option, जो आपने ऑप्शन को चूज किया उस पे जो फायदा उठाया उसको सब्सट्रैक्ट कर दें उसमें से.
ठीक है, आगे बढ़ते हैं जनाब। अच्छा जी, ये कॉन्सेप्ट आपको मैं ऑलरेडी इस लेसन के शुरू में समझा चुका हूँ कि अकाउंटिंग कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होती। अगर मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ और उस यूनिवर्सिटी की जो मैं ट्यूशन फीस दे रहा हूँ, लेसन फीस दे रहा हूँ, वो सारी उसकी अकाउंटिंग कॉस्ट है। लेकिन लेकिन अगर मैंने उस यूनिवर्सिटी को अपने 3 साल दिए हैं, उस यूनिवर्सिटी को मैंने एक अच्छी खासी अमाउंट पे की अपनी फीसेस वगैरह में, लेकिन उन 3 सालों में मैं क्या कर सकता था इस यूनिवर्सिटी में जाने के बजाय? मैं कोई जॉब कर सकता था, कोई बिजनेस कर सकता था, उससे पैसा कमा सकता था। तो वो जो नहीं किया, असल में मेरे इस यूनिवर्सिटी जाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो है जो मैं कर सकता था पर नहीं किया। देखिए, यहाँ पे ये बहस नहीं है कि वो जाना अच्छा था, नहीं था या व्हाटएवर, ये बहस यहाँ नहीं है। सिर्फ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, और पूरी तरह से इस वीडियो के एंड तक आपको अच्छी तरह से ये समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। और फिर चाहे क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, आप उसे सॉल्व कर सकेंगे, चाहे आप ग्रेड 9, 10, बीबीए, एमबीए या जिस लेवल के भी स्टूडेंट हैं, बिजनेस के हैं या इकोनॉमिक्स के हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको आज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Watching your favorite TV show for 2 hours at Netflix after school on Monday. 2 घंटे आप अगर नेटफ्लिक्स देखते हैं, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो सकती है? इस सवाल को सोचने के लिए, इसका आंसर सोचने के लिए आपके पास है 30 सेकंड और आपका वक्त शुरू होता है अब। टाइम अप, 30 सेकंड पूरे हुए। उम्मीद है आपने जवाब लिख लिया होगा। आंसर है इसका, यू कुड कंप्लीट योर होमवर्क और रीड अ बुक। वो जो 2 घंटे आपने बैठ के आराम से नेटफ्लिक्स देखा स्कूल के बाद, उस वक्त को, रिसोर्सेज क्या अवेलेबल है आपके पास? वक्त, वो टाइम। टाइम आपके पास यहाँ पे रिसोर्स है। इस केस में जो मैंने आपको दिया, पैसा रिसोर्स नहीं है, टाइम इसमें रिसोर्स है। और उस टाइम को आप उस 2 घंटे टेलीविजन देखने के बजाय अपना होमवर्क करने में या किसी भी तरह का कोई काम करने में, कोई बुक रीड करने में इस्तेमाल कर सकते थे। तो असल में जो आप ये टीवी देख रहे हैं, इसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जो आप इसकी कॉस्ट पे कर रहे हैं, वो उस बुक से जो लर्निंग होती वो पे कर रहे हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। अच्छा, दूसरी मिसाल हम इसी में डिस्कस करते हैं आपके साथ। ये माइक्रो लेवल की मैं आपसे इस वक्त एग्जांपल्स डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन है आपके पास, यू हैड $100 एंड यू डिसाइडेड टू बाय अ पेयर ऑफ शू, व्हाट कुड बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? $100 आपके पास है और आपने एक जूता खरीदा। इस वक्त आपके पास रिसोर्स क्या है? इस वक्त आपके पास रिसोर्स है पैसा। आप क्या कर सकते थे इसमें? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? और आपका वक्त शुरू होता है अब। एंड टाइम अप, आपका वक्त खत्म होता है। आंसर है, यू कुड बाय अ सूट और अ स्पोर्ट्स किट और अ बुक सेट। ठीक है, तो $100 के अंदर आप मजीद क्या कर सकते थे? कोई बुक खरीद लेते, कोई स्पोर्ट्स किट खरीद लेते, कोई जीन्स खरीद लेते या व्हाटएवर। वो $100 के अंदर आपकी आ जाती। तो जो $100 आपने जूते में लगाए और जहां नहीं लगाए, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गई। ये मैंने आपसे डिस्कस की एग्जांपल्स माइक्रो लेवल पे।
अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ मैक्रो लेवल पे। अब आपको लेके चलते हैं एक कंट्री पे। आइए। अच्छा जनाब, इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये खूबसूरत सा डैम है। क्वेश्चन है आपके पास, सपोज पाकिस्तान इज इन्वेस्टिंग $100 billion टू कंस्ट्रक्ट अ डैम, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? पाकिस्तान कैन पे ऑफ अ पोर्शन ऑफ इट्स लोन। बिल्कुल, अगर 100 अरब डॉलर में एक गवर्नमेंट, देखें ये बात याद रखिए, गवर्नमेंट्स जो हैं जब पैसे इन्वेस्ट करती हैं किसी जगह पे तो वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ज़रूर देखती हैं, उसे वो ज़रूर कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि जो पैसा हम यहाँ लगा रहे हैं वो पैसा हम कहाँ लगा सकते थे, फ़ायदा कहाँ मिल रहा है, वो ये देखते हैं। तो ठीक इसी तरह से अगर 100 अरब डॉलर में पाकिस्तान में एक डैम मिसाल के तौर पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये है कि यार अगर हम इस डैम के बजाय अपना लोन हम पे कर देते तो इस इतना इतना हमारे लिए शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के अंदर प्रॉफिट होता। इसी तरह अगर हम हॉस्पिटल बना देते तो वहाँ से इतनी इनकम हो जाती है, अगर हम एयरपोर्ट बना देते या हम फलानी जो है वो फील्ड में लगा देते तो हमें इतनी इनकम हो जाती, मगर वो नहीं हुई या ये हुआ या वो हुआ। तो ये जहन में रखिए कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन तमाम फैक्टर्स को सामने रख के कैलकुलेट की जाती है। मैंने आपसे माइक्रो लेवल के ऊपर बहुत छोटी छोटी सी 2 एग्जांपल्स डिस्कस की, मैक्रो लेवल पे थोड़ी बड़ी एग्जांपल डिस्कस की जिसमें हमने एक डैम को डिस्कस किया और व्हाटएवर। अब जिस एक्टिविटी पे मैं आपको लेके जा रहा हूँ वो है क्रिटिकल थिंकिंग की एक्टिविटी, और उसमें आप थोड़ा सा हाई लेवल के ऊपर जाके कैलकुलेशन करेंगे और देखेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, क्या हो सकती थी। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। आइए जी, critical thinking activity है। Mr. Mark is working in a university as a teacher and he earns $20,000 per year. He decides to quit from his job and open his own school. In the first year, he earns only 25% of what he used to earn, like 5,000. ठीक है, आसान अल्फाज में मैं बिल्कुल समझा देता हूँ, सब आप सबको इंग्लिश आती है, यकीनन मुझसे ज़्यादा अच्छी आती होगी। और से समझिए कि वो एक जॉब करते थे जिसमें वो $20,000 पर ईयर कमाते थे। उन्होंने सोचा कि यार जॉब को अब क्विट किया जाए और अपना स्कूल खोला जाए। स्कूल खोलने के बाद पहले साल में उनकी अर्निंग सिर्फ 25% हुई उस अमाउंट के मुकाबले में जो वो कमाया करते थे। पूरे साल में उन्होंने 20,000 के बजाय सिर्फ $5,000 कमाए। आपके सामने लिखा हुआ है ओल्ड इनकम और न्यू इनकम। ओल्ड इनकम 20,000 थी साल की, न्यू इनकम 5,000 है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई? इस सवाल को सोचने के लिए मैं सिर्फ आपको गिनती दूंगा, 1 2 3। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई इसकी $15,000, यानी 75%। क्या? जो वो कमा सकते थे पर उन्होंने नहीं कमाया। ये है इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। This is the amount he could have earned on his job if he didn't start his business. Case number 2. Case number 2 में ये होता है कि Mr. Mark didn't earn much for next 4 years. The total he earned was 20,000. अगले 4 साल तक मिस्टर मार्क ने कोई अच्छी इनकम नहीं की और पूरे अगले 4 साल में जाके उन्होंने सिर्फ $20,000 कमाए। सवाल, अब यहाँ पे उनकी ओल्ड इनकम अगर वो उस ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यू करते तो उनकी ओल्ड इनकम क्या होती? उनकी ओल्ड इनकम होती $80,000, मगर उनकी न्यू इनकम गिरते पड़ते मरते पहुंची है जाके $20,000 पे, जो कि सिर्फ 25% है उस अमाउंट का जितना कि वो कमा सकते थे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई भाई? इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास हैं सिर्फ 3 तक की गिनती, 1 2 3 ओवर $60,000। समझने की कोशिश कीजिए, अगले 4 साल तक अगर वो वहीं काम करते रहते जहां वो कर रहे थे तो वो $80,000 कमाते, मगर वो 4 साल में अपने बिजनेस में सिर्फ $20,000 कमा पाए।
नुकसान अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो कमा सकते थे वो कितना था, $60,000। वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट था, यानी 75%। मगर 5वें साल में सूरत हाल बदल गई, तब्दील हो गई। क्या हुई, आइए 5वें साल में in 5th year his business gets amazing response on social media due to some viral videos of extra care of students, and he gets astonishing support from local government. He starts to earn 5 times more than his old income. गौर से समझिए, अब 5वें साल में आके उसकी जो ओल्ड इनकम थी वो 20,000 थी, ठीक है। और 5वें साल में असल में उसने कितनी, यानी वो साल में कितने कमाता था, गौर से देखिए 20,000, लेकिन उसने कितने कमाए अब 5वें साल में आके, अवाम टूट पड़ी जी, हुजूम आ गया उनके बिजनेस के ऊपर। कितने कमाए, 1 लाख डॉलर। गौर से देखिए अब उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी। इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास है 5 तक की गिनती, 5 सेकंड। 1 2 3 4 and 5। $80,000 जो कि पॉजिटिव के अंदर है, 80%। गौर से समझिए क्या हुआ कि अगर वो वहीं काम करता रहता तो 5वें साल में वो कितने कमाता, वो 20,000 कमाता। लेकिन क्योंकि उसके बिजनेस ने 5वें साल में पॉजिटिव चेंज मारा और वो आगे आ गया और उसने $1,00,000 कमा लिए। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये होगी कि उस नए बिजनेस से उसने कितने कमाए, 1,00,000। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या थी, जो अगर वो वहां काम करता रहता तो वो 20,000 कमाता। तो ये जो 80,000 है अब ये उसके पास पॉजिटिव में आना शुरू हो गया, ठीक है। तो 80% का अप्रोक्सीमेटली ये सारा सीन बना। तो आप इसे देखें, ऑल्दो मिस्टर मार्क्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाज हायर इन फर्स्ट 4 years, बट इन लॉन्ग रन इट वुड हैव बीन इवन हायर इफ ही डिडंट ओपन हिज रेस्टोरेंट। 4 साल के अंदर ज्यादा थी, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा हो जाती इनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर वो अपना रेस्टोरेंट ना खोलते तो, ठीक है जी। तो मेरा ये ख्याल है कि अब शायद आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह, ठीक है। और मैं इस लेसन को रैप अप करता हूँ, और वो ये है कि opportunity cost is the loss of another alternative when one alternative is chosen. The loss of another alternative when one alternative is chosen. तो शायद आपको ये बात समझ आ गई होगी, जब मैंने एक ऑल्टरनेटिव को चूज किया, इसको चूज करने के चक्कर में जो मेरा नुकसान हुआ दूसरे ऑल्टरनेटिव को खोके, वो इसकी कॉस्ट है। अकाउंटिंग नहीं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। उम्मीद है कि आपको आज का ये लेसन पसंद आया होगा और ये टॉपिक समझ आया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का टॉपिक वाकई समझ नहीं आता। हमारे लिए आसान इसलिए कि इतने अरसे से अब हम एक फील्ड के अंदर हैं तो हमें समझ आती है, मगर शायद अब आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो कमेंट्स में मुझे लिख के पूछ लें सवाल, मुझे ईमेल कर दें, मैं उसका इंशाल्लाह आपको जवाब दे दूंगा। और फिर भी नहीं आई तो दोबारा कोई वीडियो बना देंगे इंशाल्लाह, इट्स ओके। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। देखिए, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि मुफ्त में तो कोई पढ़ाता है नहीं, मगर मैं इंशाल्लाह लेक्चर्स बनाता रहूँगा, ट्रेनिंग्स करता रहूँगा, इन फ्री में कर रहा हूँ क्योंकि मैं प्रोफेशनल हूँ। जब मैं दूसरों के लिए कर सकता हूँ तो भाई मैं अपने लोगों के लिए तो और ज़्यादा कर सकता हूँ इंशाल्लाह। तो और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आगे शेयर कर दें। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स हों जो ट्यूशन्स को अफोर्ड ना कर सकते हों, तो वो मेरा चैनल देख के सीख लेंगे इंशाल्लाह। अपना ध्यान रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।